हम लोग यानी कि मानव जाति ये शुरू से ही खोज करती रही है। हमें खोज करता ही तो है। मानव जाति नई नई चीजों को जानना चाहती है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये सब बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। इसी खोज में हम धरती को छोड़कर अंतरिक्ष या फिर ये कहें कि ब्रह्मांड की खोज में पहुंच चुके हैं। धरती से कुछ ही दूरी पर मौजूद चांद, उस तक भी मानव जाति 1969 में पहुंच चुकी है। एक नामुमकिन वाला काम मुमकिन कर 1969 में इंसान ने पहला कदम चांद पे रखा था। शुरुआत तो हमने चांद से कर दी थी और अब हमारी नजर थी मंगल ग्रह पर। तो क्या मानव जाति कभी मंगल ग्रह पर पहुंच पाएगी? चलिए तो जानते हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। 2022 तक लगभग 48 मिशन मंगल ग्रह को लेकर किए गए हैं और इसमें से लगभग 24 से 25% मिशन ही सफल हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% मिशन कामयाब हुए हैं और 50% मिशन नाकामयाब हुए हैं। लेकिन इनमें से एक भी मिशन मानव जाति को लेकर नहीं किया गया है। हाँ, स्पेसएक्स 2025 से 2028 के बीच में एक मिशन मंगल ग्रह पर भेजने वाला है, जिसमें मानव जाति को मार्स पर लेके जाया जाएगा। तो क्या स्पेसएक्स वाकई में ही 2025 से 28 में मानव जाति को मंगल ग्रह पर भेज देगा? चंद्रमा की तुलना में मंगल काफी दूर है। धरती के सबसे नजदीक होने पर भी मंगल तक पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा और इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और इस दौरान अगर कुछ गलत होता है तो वापसी का कोई मतलब नहीं होगा। मंगल ग्रह तक जाना एक अलग बात है, लेकिन मंगल ग्रह पर उतरना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिना मानव वाले यानों को तो पैराशूट और एयरबैग की मदद से उतार दिया जाता है, लेकिन मानव वाले विमानों के साथ ऐसा कर पाना नामुमकिन है। भला एक भारी रॉकेट को पैराशूट की मदद से कैसे उतार सकते हैं? हाँ, धरती पर स्पेसएक्स ने रॉकेट को दोबारा उतारने का कारनामा कर दिखाया है, लेकिन मंगल धरती की तुलना में काफी अलग है और हमने अभी तक मंगल ग्रह पर एक भी रॉकेट को नहीं उतारा है। तो इस लिहाज से मनुष्य को मंगल ग्रह पर भेजने से पहले हमें कई मिशन करने होंगे, जिसमें सिर्फ रॉकेट को ही उतारा जाए। आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि चंद्रमा पर उतारने के लिए हमने किसी रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया था, तो मंगल ग्रह पर ऐसा क्यों करना होगा? तो इसका जवाब है ग्रेविटी। मंगल की अपेक्षा पर चंद्रमा पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण काफी कम है, जिसकी वजह से सिर्फ लैंडर की मदद से ही एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर से वापस आ गए थे। लेकिन मंगल ग्रह से अगर धरती पर वापस आना होगा तो हमें रॉकेट का इस्तेमाल करना ही होगा। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद भी चीजें आसान नहीं होंगी। पहले एस्ट्रोनॉट जो मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे उन्हें वहाँ काफी लंबा समय बिताना होगा। मंगल ग्रह का वातावरण इतना पतला है कि बिना सूट के वहाँ चल पाना भी नामुमकिन है। सतह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक बदल जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के ना होने की वजह से सोलर रेडिएशन और भी बुरा हाल कर देंगी। अगर मंगल ग्रह पर जीवित रहना है तो इसके 2 ही उपाय हैं। या तो पहले रहने लायक जगह बनाई जाए जो मनुष्य को मंगल ग्रह के वातावरण से बचा सके, और इस काम को करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। या फिर मंगल ग्रह पर मौजूद लावा टनल्स का इस्तेमाल किया जाए, जो पहले से ही मंगल ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखियों की वजह से बने हैं। दूसरे रास्ते की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नासा के अनुसार 2030 के अंत तक या फिर 2040 के शुरुआत में मनुष्य को मंगल ग्रह पर भेज दिया जाएगा। वहीं स्पेसएक्स ये मिशन 2025 से 2028 के बीच में करना चाहता है। समय चाहे जो भी हो, जो भी एस्ट्रोनॉट्स अपने कदम मंगल ग्रह पर पहली बार रखेंगे, शायद उनके लिए वो एहसास अविश्वसनीय होगा। लेकिन इस एहसास के साथ उन्हें वहाँ की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। मुमकिन ये भी है कि जो एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर जाएंगे वो शायद कभी वापस ही ना आ पाए। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्दी मिलेंगे फिर से ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।